काल सर्प दोष एक ऐसा इशू जो कि कई बार आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया होगा। क्या ये नाम एग्जिस्टेंस में है? आपके अंदर की मनोभावना को केतु मैनिपुलेट करता है। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी की ऊर्जा को केतु मैनिपुलेट करता है या रूल करता है। आप नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट अंतिम समय में अंतिम स्टेप पर आप सही डिसीजन नहीं मेंटेन कर पाए। हर हर महादेव। काल सर्प दोष एक ऐसा इशू जो कि कई बार आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया होगा। क्या ये नाम एग्जिस्टेंस में है? क्या ये ऋषि पराशर की ओरिजिनल कंसेप्ट में था या बाद में एस्ट्रोलॉजर्स ने इंट्रोड्यूस करा? और ये कंसेप्ट अगर है तो ये क्यों है और कैसे है? काल सर्प दोष यदि आप वृहत पराशर होराशास्त्र में कंफर्म करें तो आपको नहीं मिलेगा। कई ऐसी क्लासिकल बुक्स जिन्हें की बेस माना जाता है एस्ट्रोलॉजी का, उनमें भी ये दोष नहीं वर्णित। बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स उन्होंने तक अपने वीडियोस में बोला कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज होती नहीं है। और कुछ समय पहले तक भी अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ये अप्रोच नहीं मिलती थी, साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर यह अप्रोच मिलती थी। पर आजकल ये कंसेप्ट हर जगह काम करती है। ये दोष वाकई में कोई दोष के रूप में नहीं है, ये एक चक्र है, ये एक विशस साइकिल या सर्कल है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास में 7 ग्रह होते हैं, मेन ग्रह राहु केतु के अलावा। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सिर के ऊपर राहु रूल करता है, रूट के नीचे केतु रूल करता है। आपकी सोच को, आपकी मानसिकता को, आपके विचारों को राहु मैनिपुलेट या रेगुलेट करता है। आपके अंदर की जेनेटिक्स को, आपकी रूट, आपकी जड़, आपके मूल विचारों को, आपके डर को, आपके गहरे संकल्प को, आपके अंदर की मनोभावना को केतु मैनिपुलेट करता है। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी की ऊर्जा को केतु मैनिपुलेट करता है या रूल करता है। ये जो शब्द है काल सर्प दोष, इसका एक उल्लेख आता है कि काल राहु को कहते हैं, सर्प केतु को कहते हैं, और इनके मिलने से बनता है काल सर्प। ये एक ऐसी साइकिल है जिसके पैटर्न में यदि इंसान आ जाए तो वो अपने आप को भ्रमित महसूस करता है, और जब वो परफॉर्मेंस के कोने पर होता है, अपनी प्राप्ति करने के कोने पर होता है, तब उसे डिफ्लेक्शन फील होता है, डिस्टर्ब्ड फील होता है। आप नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट अंतिम समय में अंतिम स्टेप पर आप सही डिसीजन नहीं मेंटेन कर पाए। गाड़ी चला रहे थे, जब अगली गाड़ी के बहुत क्लोज थे, वहां पर ब्रेकिंग में डिफरेंस आ गया। लाइफ में कोई फैसला लेने वाले थे, फैसला लेने के वक्त मन मजबूत था, जब बिल्कुल अंतिम समय आया वहां टाल मटोल कर गए। कोई डील होने वाली थी, पहले बिल्कुल सब कुछ तैयार था, पेपर वर्क तैयार था, जब फैसले की घड़ी आई वहां पर कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि आगे बढ़े ना बढ़े। काल सर्प हमें अंतिम चरण में कंफ्यूजन देता है या कोई हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल देता है। आपने सचिन के बारे में सुना होगा, सचिन तेंदुलकर। वो अपने जीवन के अंदर जब भी 90s में आते थे तो वहां एक वर्ड यूज होता था उनके लिए, नर्वस 90s। और बार बार ऐसा कहा जाता था उनके एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा या दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि उनकी पत्री में काल सर्प दोष है, जिसका उन्होंने निवारण भी किया था। ये एक एग्जांपल है, प्रमुख एग्जांपल हमारे पास में। यहां पर होता क्या है कि इंसान की जड़ता, उसका डर उसे नीचे खींचता है। केतु के माध्यम से वो अपनी जड़ से और गहरा जुड़ जाता है, अपनी साइकोसिस, अपने फियर से और गहरा जुड़ जाता है। जड़ आपको मजबूती देनी चाहिए, पर जड़ आपको कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और स्टबर्ननेस भी दे देती है। आप सेम मिस्टेक करते हैं जो आपकी एंसेस्ट्री ने करी है।
आप सेम मिस्टेक करते हैं जो आपके पूर्वजों ने करी है या आपके बड़ों ने करी है। राहु आपको कंफ्यूजन देता है, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं काम हो जाएगा, चलो रिस्क ले, चलो ट्राई करते हैं। और ऐसे वक्त में इंसान नैतिक अनैतिक का फैसला नहीं कर पाता। जैसा आपने कर्ण के केस में सुना होगा, महारथी कर्ण के बारे में एक बहुत फेमस बात थी कि उनको एक श्राप था कि जब आपको अपनी विद्या की बहुत ज्यादा सर्वाधिक जरूरत होगी, आप अपनी विद्या भूल जाएंगे। यह कृपा राहु भी कर देता है बहुत बार। आप राहु काल के अंदर, राहु के समय के अंदर अपने में और पराये में भेद नहीं कर पाएंगे। हर अपने रिश्ते से विमुख हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, यदि राहु आपको इंबैलेंस दे दे तो। और जिनके लग्न में राहु होता है, ऐसी मिस्टेक कई बार उन लोगों को करते हुए देखा गया है। एस्ट्रोलॉजी की अगर माने तो काल सर्प दोष आपके नैतिकता, आपके चुनाव, इन्हें बहुत अफेक्ट करता है। आप सही और गलत में चूज नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से आपका अहम आगे होना चाहिए और उस अहम के आड़े जो भी आए वो गलत हो जाएगा। आपका डर आगे आ जाएगा। आपके डर के आगे आप किसी को भी प्राथमिकता नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, ज्ञान पीछे चला जाएगा। तो काल सर्प दोष के जो कार्य होते हैं वो इस प्रकार से हमारे को अवरुद्ध करते हैं, विरोध करते हैं। इसको बीट करने का तरीका क्या है? काल सर्प की रेमेडी क्या है? इसके लिए आप किसी मंदिर में कहीं पर जाकर कोई दान देना चाहें तो वो भी है कि सोमवती अमावस्या पे एक अष्ट धातु का सर्प दान करते हैं कई लोग। शिवलिंग पर सर्प चढ़ाया जाता है अष्ट धातु का, महादेव की उपासना करते हुए। और यदि आप ये ना करना चाहें तो केवल एक माला ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र की डेली एक माला का जप कर लें। ये दो ऐसी रेमेडीज हैं, यदि आप ये कर लेते हैं, अपने धन की बचत करते हैं, अपने कर्म को भी ढंग से समझते हैं। देखिए, मेडिटेशन से हम हर दोष का निवारण कर सकते हैं। अपने अंदर ऊर्जा को यदि मेंटेन करें, जैसे हम हीलिंग में कहते हैं, जरूरी नहीं कि हमें बाहर से हीलिंग लेनी पड़े। आप खुद अपनी हीलिंग कीजिए, आप अपने खुद हीलर बनिए और अपनी समस्याओं का खुद समाधान कीजिए। मेडिटेशन करेंगे, गाइडेंस मिलेगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा। हीलिंग करेंगे, अच्छी एनर्जी का फ्लो रहेगा। काल सर्प दोष यही तो है कि पुरानी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वो आपको संवरने ही नहीं दे रही। आप वही मिस्टेक दोबारा दोबारा कर रहे हैं जो पहले भी आपने की थी और पहले भी आप करके कुछ नेगेटिव कर चुके थे। आशा करते हैं ये टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन करा है आपके किसी काम आएगा। ऐसे ही और वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। राहु केतु के बारे में भी अभी और एक्सप्लेनेशन आना बाकी है, जुड़े रहेगा हमारे साथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।